जैन साथियों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था टीआरई के नोटिफिकेशन को लेकर, तो आज फाइनली बिहार के मुख्यमंत्री ने टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को ऊपर जवाब दे दिया है अपने विभाग को लोगों को कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अतिशीघ्र निकाला जाए। आपको बता दें, अभी जस्ट आधा घंटा पहले नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक हैंडल से पोस्ट किया है टीआरई 4 की परीक्षा अतिशीघ्र लेने का मतलब कि चुनाव से पहले लेने का ऐलान कर दिया है। हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्ति की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए, यानी कि चुनाव से पहले परीक्षा ले ली जाएगी। ये मुख्यमंत्री के फेसबुक के हैंडल से कहा गया है, यानी मुख्यमंत्री ने कहा है, तो आप स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगी जो आपका जो परीक्षा है वो चुनाव से पहले हो जाएगा। मुख्यमंत्री का जो बात है मतलब फाइनली वो कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी सस्पिशन है, मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं है कि बोलते कुछ है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला है तो ये बात 110% सत्यता होगी। तो आप सभी लोग आप माइंड को फ्री कर लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। फिर से एक बार बता दें, टीआरई 4 की परीक्षा के लिए शीघ्र ही लेने की कार्रवाई के लिए सभी विभाग को आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज और चर्चा की गई है कि नियुक्ति में 35% महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो लाभ बिहार के निवासियों को मिलेगा। तो यानी कि यूआरएफ का जो सीट होता है वो केवल और केवल जो है वो बिहार की महिलाओं को मिलेगी, बिहार और के महिलाओं की मिलेगी, यानी बिहारी महिला को मिलेगी। ठीक है, बिहारी महिला को यूआरएफ का जो सीट होगा वो बिहारी महिला को मिलेगा। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में बता दें कि रिक्ति लगभग विभाग के पास रहता है, लेकिन रिवीजन करने में 5 से 6 दिन, यानी लगभग 10 दिन के मान के चले, 10 दिन के मान के चले आपका जो है रिक्ति इसी महीने में आ जाएगा, यानी 25 तारीख तक आपको रिक्ति आ जाने की पूरी संभावना है। 25 जुलाई और लास्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह में यानी 30 जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। इसी महीने में आपका रिक्ति भी जारी कर दिया जाएगा और विज्ञापन को भी जारी कर दिया जाएगा लास्ट तक, जुलाई लास्ट तक आपका विज्ञापन को भी जारी कर दिया जाएगा। यानी इस महीने का जो समय है, जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है, वो काफी अहम होगा टीआरई 4 के छात्रों के लिए। तो काफी बड़ी अपडेट है और माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है तो 110% श्योर रहें कि आपकी परीक्षा जो है वो चुनाव से पहले ले ली जाएगी। तो अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित कर दें और तैयारी में लग जाए। ठीक है, आपको बता दें कि 15 से 20 दिनों का, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि इसके बाद भी आप देखेंगे तो अगस्त और सितंबर 2 महीनों का समय है। अगर नोटिफिकेशन 30 तारीख तक सही सलामत आ जाता है तो 15 से 20 दिनों का समय आपको आवेदन के लिए दिया जाएगा। उसके बाद 15 सितंबर तक जो है वो बीपीएससी एग्जाम लेगी, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही बोला है कि हमको 60 दिनों का समय चाहिए। 60 दिनों के अंदर हम रिजल्ट भी दे देंगे, परीक्षा लेकर रिजल्ट भी दे देंगे। ये बीपीएससी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है कि 60 दिनों का समय हमको चाहिए, 60 दिनों के अंदर में हम बीपीएससी की परीक्षा भी लेंगे, रिजल्ट भी जारी कर देंगे। सिर्फ रिक्ति मिलने की देर है, यानी कि जब बीपीएससी को रिक्ति मिल जाएगी, जब रिक्ति उसको बीपीएससी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा कि इतने सीटों पर परीक्षा लेना है, तो बीपीएससी को आवेदन के साथ साथ जो परीक्षा की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में 60 दिनों का समय लगेगा रिजल्ट तक का। वो अपने स्टेटमेंट में बोल चुके हैं। तो लगभग मान लीजिए अगर जुलाई के ये 25 जुलाई 30 जुलाई तक भी रिक्ति आ जाता है तो वो परीक्षा जो है कम से कम तो परीक्षा जरूर हो जाएगा। रिजल्ट में हो सकता है देर हो या न हो, लेकिन परीक्षा जरूर चुनाव से पहले तक लिया जा सकता है। तो इस बात को कंफर्म कर ले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये बोल दिया गया है कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन और परीक्षा को लेकर जल्द से जल्द कर दिया जाए। यहाँ देखेंगे टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने तो आवेदन होगा। परीक्षा शीघ्र लेने का मतलब क्या है, परीक्षा लिया जाएगा अथवा आवेदन पहले होगा, सारा कुछ जो प्रक्रिया है चुनाव से पहले हो जाएगा। और हो सकता है कि रिजल्ट आपका चुनाव के बाद फंसे, ज्वाइनिंग चुनाव के बाद हो, यह अलग मात्रा है। लेकिन जो आपका जो परीक्षा है वो परीक्षा यहाँ देखेंगे परीक्षा लेने के बाद अतिशीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। यह देखिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। तो काफी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। तो आप लोग लगे रहें और तैयारी रहें और विशेष अपडेट और पल पल की अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा रिक्ति से संबंधित, विज्ञापन से संबंधित, हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।